देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। दोस्तों, जंतर मंतर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जनता के सामने आकर न केवल भाषण दिया है बल्कि सवाल ऐसे पूछ लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से कि भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटने लगे हैं। इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से बातें कही है, महत्वपूर्ण विषयों की ओर इंगित किया है और जनता की अदालत नाम से, या मैं कहूं कि जनता की अदालत नाम आकर उन्होंने जनता को संबोधित किया है। लोगों से अपील भी की है कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का, उसे समझे और उससे ऊपर उठकर देखिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने पक्ष में अपनी सफाई में भी बातें कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनके मन में गलत होता, उनके मन में चोर होता, तो वो कभी भी महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं करते, फ्री बिजली नहीं करते, इतने सारे स्कूल्स नहीं बनवाते और गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा करने के लिए इतना प्रयत्न नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि कैसे जंतर मंतर ही वो स्थान था जहां से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और उस समय भी सरकार ने ये चैलेंज किया कि आप चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी एक पार्टी के रूप में उभरी। दिल्ली की जनता ने उन्हें खूब सम्मान और प्यार दिया और गद्दी पर बैठाया। अब यही सरकार जो है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने काम किया, उपलब्धियां हासिल की और इस वजह से षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी समूचा सरकार पड़ चुका है। लिहाजा ईडी सीबीआई का गलत प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल और उनके साथ तमाम नेताओं को जेल का रास्ता जबरन दिखाया गया। इसके पीछे ना आम आदमी पार्टी और ना ही आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का कोई दोष सिद्ध हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की वजह भी बताई और कहा कि उन्होंने जब इस मामले में पूछा कि ये केस कितना लंबा चल सकता है, तो जवाब में बताया गया उन्हें कि ये केस कितना लंबा भी चल सकता है, बहुत समय ज्यादा भी लग सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये निश्चय किया कि जनता की अदालत में ही वो जनता से पूछेंगे कि उनका भाई अरविंद केजरीवाल कितना इंसाफ, कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार नहीं है। अब ये जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद जो टीम कोर मेंबर्स है और आम आदमी पार्टी के इकाई जो है, उनके द्वारा आतिशी मार्लिना को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से कही है। लेकिन आपको बताते हैं वो 5 सवाल जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर और डरी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज की इस खबर से शुरुआत करते हैं। लिखा है, जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ से पूछ लिए कौन से 5 सवाल। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा कि जिस तरह से पीएम मोदी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? ये पहला सवाल। उसके बाद पूछा, मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आरएसएस मोदी जी से सहमत है? तीसरा, जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुई या नहीं? चौथा, 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं? और पांचवा सवाल, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं या आप कभी मोदी जी से ये सब न करने के लिए कहा? तो ये जो भी सवाल अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूछे गए हैं जनता की अदालत में जंतर मंतर से, ये सवाल न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आरएसएस के लिए भी काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वही आरएसएस है जिसके लिए सबसे ज्यादा संगठन महत्वपूर्ण होता है और संगठन के बाद ही कोई व्यक्ति मायने रखता है। आरएसएस का लोगो मोटो भी यही है कि देश सर्वोपरि है, देश के बाद संगठन, संगठन के बाद व्यक्ति। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर व्यक्तित्व अपने आप को संगठन से भी ऊंचा समझने लगे थे। याद होगा आपको, चुनाव के समय जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब काफी ज्यादा स्वतंत्र है और सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन चुनावी आंकड़ों में, नतीजों में जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, तब आरएसएस की जरूरत महसूस हुई। लिहाजा आरएसएस का सहारा लेकर अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांतों पर चल रही है, क्या उसे इंडोर्स करने का काम
खुद आरएसएस कर रहा है? क्या जिस तरीके की बात जेपी नड्डा ने कही थी उसके बावजूद आरएसएस समर्थन क्यों दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? ये वो तमाम सवाल है जो अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से पूछे और जिसका जवाब न आरएसएस दे पा रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। कूटनीतिक लिहाज से आरएसएस कुछ भी कहता है तो इसका दुष्प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है और यही वजह है कि आरएसएस कुछ भी कहने से बच रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी साफ कुछ बात कह नहीं सकती, क्योंकि चुनाव सामने है और ऐसे में एक भी गलत लफ्जबाजी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रुख उनके द्वारा बोले गए बात खुद भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो रवि किशन की बात हो शस्त्र और शास्त्र को एक साथ करने की, चाहे वो कंगना रनौत का किसान आंदोलन को लेकर बयान हो, या चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के घटक दल का नेताओं का बयान हो जिसमें राहुल गांधी की जीप काटने की को इनाम देने वाले की बात कही जा रही हो, यानी जो राहुल गांधी का जीप काटेगा उसे इनाम दिया जाएगा, राहुल गांधी की जीप जला देनी चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा हाल करेंगे, जैसे तमाम बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी कुछ भी बात अब जो है आधिकारिक तौर पर कहने से बच रही है। ये सवाल आरएसएस को भी चुभते होंगे, लेकिन जवाब के रूप में अभी देंगे तो चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है, इसीलिए कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। इसको लेकर संजय सिंह लिखते हैं, जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल से जो सवाल पूछे गए उसके बिहाफ पर। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, लिखा है आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपी संजय सिंह ऑन मंडे सेड दैट देयर हैज बीन नोटिसेबल लाइसेंस फ्रॉम बोथ द आरएसएस एंड द बीजेपी since his party chief Arvind Kejriwal asked 5 questions to Mohan Bhagwat, adding that this reminds him of A.K. Hangal's dialogue. ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब यहाँ पर संजय सिंह भी यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से 5 सवाल पूछ लिए हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी को इसका जवाब देते हुए नहीं बन रहा है और वो कह रहे हैं इतना सन्नाटा क्यों है, और सन्नाटा इसीलिए है क्योंकि चुनाव सामने। और ऐसे में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ न ठीक होने के बावजूद प्रत्यक्ष तौर पर हमें दिख भी रहा है कि बहुत सी चीजें ठीक नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ढोंग रचा रही है ताकि फिर से सनातन के नाम पर चुनाव जीतने का काम किया जाए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा तो आरएसएस भी अपना विंग जो है उसे और एक्सपेंड करने का काम करेगी। तो यही है आरएसएस और भाजपा का संबंध, जिसकी वजह से दोनों में खटास होने के बावजूद लोग सामने से नहीं कह रहे हैं कि हाँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।